मैथमेटिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें काफी कंफ्यूज कर देता है और उनमें से ही एक काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। एंड आई प्रोमिस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग मुझे शुक्रिया कहोगे ये कहते हुए कि भाई तूने आंखें खोल दी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमेशा की तरह हम पहले नॉर्मल चीजों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्लाइम करते हुए जाएंगे और कुछ माइंड ब्लोइंग चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि 3³ का क्या मतलब होता है। इस चीज को हम बेस कहते हैं और इस चीज को हम पावर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बेस को पावर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आता है 27। यानी कि इसी एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं a टू द पावर m का क्या मतलब हुआ, a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स। यानी कि हमें यहाँ पर a को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तभी इसके बराबर जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर होगा इसका। अभी आपको और एक आइडेंटिटी पता होगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड a टू द पावर n, यानी कि बेस अगर सेम हुआ और पावर अगर अलग अलग हुआ तो इस चीज को हम क्या लिखते हैं, a टू द पावर m प्लस n, यानी कि पावर ऐड हो जाता है। सिमिलरली और एक आइडेंटिटी है इसी के जैसा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर यहाँ पे बेस सेम हुआ और पावर अलग अलग हुआ और बीच में डिवीजन है तो हम क्या लिखते हैं, पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, a टू द पावर m माइनस n लिख देते हैं, है ना। तो ये सब आइडेंटिटी आपको पहले से पता होगा। और एक आइडेंटिटी बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का आइडेंटिटी है जो कि a टू द पावर 0 होता है 1। ये आइडेंटिटी आपने देखा होगा। इसका मतलब बेस में कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर में 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। इस हिसाब से अगर हम 0 के ऊपर 0 दे दे तो इसका वैल्यू भी 1 आना चाहिए। यानी कि इस आइडेंटिटी के हिसाब से किसी भी बेस के ऊपर अगर आप पावर तुम 0 दे दोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। तो 0 दे दिया मैंने बेस में, बेस कोई मायने नहीं रखता, पावर मैंने दे दिया 0, इसका मतलब पावर अगर 0 हुआ तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है 0 के ऊपर कोई भी पावर दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इसका वैल्यू 0 ही आता है। जैसे कि 0 स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, 0³ क्या होगा, 0 होगा। चाहे तुम 0 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तुम 0 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आने वाला है, 0। यानी कि 0 के ऊपर तुम कुछ भी पावर लगा दो, कुछ भी पावर लगा दो, उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आने वाला है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम क्या कह पा रहे हैं कि 0 के ऊपर 0 हुआ तो इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 0 के ऊपर कुछ भी लगाते हो तो उसका वैल्यू तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को अगर हम फॉलो करें तो 0 के ऊपर 0 हुआ तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1। तो सवाल यह है कि 0 के ऊपर अगर 0 हुआ, यानी कि 0 टू द पावर 0 हुआ तो इसका वैल्यू 1 होगा कि 0 होगा। और यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है, जो कि बच्चों के दिमाग में काफी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। इसके लिए हमें अभी कैलकुलेटर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 0 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है। पहली बात तो हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नंबर लेने वाले हैं, 1 टू द पावर 1 लेंगे, उसके बाद 1 को हम छोटा करते हुए जाएंगे और 0 की तरफ जाएंगे और देखेंगे आखिर 0 टू द पावर 0 में क्या आंसर आने वाला है। इसके लिए मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए होगी और मैंने ले लिया ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, जहां मुझे आसानी होगी कैलकुलेट करने में। अब देखते जाओ बस क्या मैजिक होता है। तो यहाँ मैंने नंबर सारे लिख लिए। सबसे पहले मैंने 1 टू द पावर 1 लिया, उसके बाद 0.9 टू द पावर 0.9, यानी कि 1 को छोटा करते हुए मैंने यहाँ तक एकदम नीचे तक आया, 0.1 टू द पावर 0.1 तक। आप देख पाओगे कि बेस और पावर दोनों बराबर है। इस चीज को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। अगर इतने में नहीं हो पाया तो हम इससे भी छोटे नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे आखिर 0 टू द पावर 0 तक आंसर क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, इसके लिए मैंने कैलकुलेटर भी ले लिया है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन सा होने वाला है। 1 टू द पावर 1 आपको पता होगा कि 1 टू द पावर 1 होता है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब मैं ये सब कैलकुलेट करके जाता हूँ और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करते हुए आ रहा हूँ ये नंबर छोटा होते हुए आ रहा है, तो इस चीज को जरा ध्यान देना। लेकिन ये क्या, जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ये सारे नंबर्स धीरे धीरे छोटे होते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब मैंने 0.3 टू द पावर 0.3 किया, यहाँ मुझे इससे भी बड़ा नंबर मिला 6931। यहाँ मुझे मिला 0.6968, जो कि इससे भी बड़ा नंबर है। यहाँ तक तो छोटा होते हुए आ रहा था लेकिन यहाँ पर बड़ा हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है।
देख पा रहे हो आप क्या हुआ? यहाँ तक तो नंबर छोटा होते हुए आ रहा था, लेकिन यहाँ से फिर नंबर बड़ा हो रहा है। 6968 यहाँ पे बड़ा हुआ, ये भी इससे बड़ा हो रहा है, फिर यहाँ पे भी बड़ा हो गया। मतलब यहाँ तक नंबर छोटा होते हुए आ रहा था, यहाँ से फिर बड़ा होते हुए जा रहा है। यहाँ तक तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे कुछ नहीं पता चला कि ये 0 के तरफ जा रहा है कि 1 के तरफ जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि ये 0 की तरफ जा रहा है, शायद छोटा होते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर क्लाइंब अप हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। शायद ये 1 की तरफ चला जाए। देखते हैं क्या होता है, और कुछ नंबर लेके देखता हूँ कहाँ तक जाता है। इससे भी छोटा नंबर में लेके देखता हूँ। यहाँ मैंने और भी काफी छोटे छोटे नंबर्स को ले लिए हैं, इसको करके देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। मैंने 0.05 ले लिया। शायद आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये नंबर शायद 1 की तरफ जा रहा है। देखो बड़ा होते हुए जा रहा है, 0.99998 ऐसा कुछ आ रहा है। तो शायद ये नंबर 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता। इससे भी तो छोटा नंबर है। इससे भी छोटे नंबर्स के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, शायद ये नंबर फिर डिक्रीज हो जाए। क्या पता, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ तक तो हमें पता चल रहा है कि ये नंबर शायद 1 की तरफ जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, उसके बाद देखा हमने कि ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये 0 टू द पावर 0 में 1 की तरफ ही जा रहा है। सबसे बेस्ट आंसर इसका तो ये हो सकता है कि 0 टू द पावर 0 बराबर 1, लेकिन ये भी तो नहीं पता ये फिर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो हमें नहीं पता कि ये चीज क्या होने वाला है। तो इसको लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला है मैथमेटिशियन ने। इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, लिमिट का यूज करते हैं। इसका मतलब जब x 0 की तरफ जा रहा था, x टेंस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब x जब 0 की तरफ जा रहा था तो x टू द पावर x 1 की तरफ जा रहा है। हम इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ हो कि 0 टू द पावर 0 हम 1 लिखेंगे कि 0 टू द पावर 0 हम 0 लिखेंगे। नहीं, बल्कि हम कुछ ऐसे लिखेंगे। इस चीज को लिमिट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि लिमिट x टेंस टू 0, x टू द पावर x इक्वल 1। इसका मतलब जब x 0 की तरफ जा रहा है तो x टू द पावर x का वैल्यू 1 होगा। जब 0 की तरफ ये जा रहा है, जब 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, इसका वैल्यू, ये x का वैल्यू, x मतलब ये पावर और ये दोनों बेस की बात हो रही है।